हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति तिवारी आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का टॉपिक है हमारा मसल टिश्यू। मसल टिश्यू एक्चुअली में होते क्या है? ये ऐसे टिश्यू हैं जो आपकी बॉडी का मूवमेंट कराते हैं। ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अगर हम आज चल पा रहे हैं या हाथों से कोई काम कर पा रहे हैं तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? मसल टिश्यू। हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स जो है, अंदर पाई जाने वाली ऑर्गन्स, वह भी काम कर रही है। किसकी मदद से काम कर रही है? मसल टिश्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से मसल टिश्यू को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, क्योंकि इसे कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्केलेटन मसल टिश्यू, स्केलेटन मसल टिश्यू। दूसरा देखें तो स्मूथ मसल टिश्यू, और देखें तो कार्डियक मसल टिश्यू। तो इतने टाइप्स में मसल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइप क्या है? स्केलेटन मसल टिश्यू। व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन एक ऐसा सिस्टम है जो बोन से बना हुआ है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट हैं, और क्या है, ये बोन्स जो है आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हैंड बोन्स, लेग बोन्स। और ये कैसी बोन्स कैसी हैं? अगर बोन्स लेंथ में है तो इट मीन्स उनके ऊपर उतनी ही लेंथ पर क्या हुआ? मसल्स अटैच है। तो जो मसल्स आपकी बोन से अटैच है, बोन से लगी हुई है ऊपर, वो टिश्यू क्या कहलाती है? वो टिश्यू कहलाते हैं स्केलेटन मसल टिश्यू। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ज्यादातर जो बोन्स हैं स्केलेटन में, हैंड की, लेग की और क्रेनियल, तो ये बोन्स क्या होती है? लेंथ में होती है। क्या होती है? ये लेंथ में होती है। तो इस कारण जो इनका शेप है वो कैसा होता है? वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से इनका कुछ शेप होता है। इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग। क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखें तो इसमें कुछ स्ट्रिप्स पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? स्ट्रिप्स पाई जा रही है। तो इन स्ट्रिप्स के कारण हम इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड। क्या बोलते हैं इन्हें? स्ट्रिएटेड। क्या बोलते हैं इन्हें? लॉन्ग स्ट्रिएटेड एंड लॉन्ग स्ट्रिएटेड। इसमें क्या है? कुछ न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। तो आप अगर देखें तो ये लेंथ में है, साथ ही साथ इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिएटेड बोल रहे हैं। और ये किसमें मदद कर रही है? मूवमेंट में। तो क्या हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं बॉडी को? हाँ, हम अपनी मर्जी से अपने हैंड को मूव कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, अपनी मर्जी से लिख रही हूँ। अगर मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ तो मेरी मर्जी से मैं वॉक कर रही हूँ, अपनी खुद की इच्छा से। जब कोई काम हमारी इच्छा से हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं उसे? वॉलेंट्री। तो इट मीन्स ये क्या है? वॉलेंट्री। तो स्केलेटल मसल टिश्यू जो होते हैं लॉन्ग स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू है ये। ठीक है, अब बात करते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू जो होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में। कहाँ पाए जाते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, इसका सेक्शन मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे लीवर, किडनी, स्टमक, ऐसी जगह पर क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल टिश्यू पाया जाता है। इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती, इसमें स्ट्रिप्स एब्सेंट हैं। तो ये क्या है? इनको हम बोल सकते हैं नॉन स्ट्रिएटेड। क्या बोल सकते हैं हम इन्हें? नॉन स्ट्रिएटेड। अच्छा, साथ ही साथ अगर ये हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जा रहा है, जैसे स्टमक, किडनी, लीवर, तो क्या ये हमारी मर्जी से काम कर रहे हैं?
हम ना चाहते हुए भी हमारा स्टमक जो है वह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किडनी जो है ब्लड को फिल्टर कर रही है। हम अगर ना भी चाहें तो भी हमारा लीवर जो है वह काम कर रहा है। क्या हम चाहें कि आज लीवर रेस्ट कर ले तो क्या लीवर रेस्ट कर रहा है? नहीं, लीवर डेली वर्क कर रहा है, स्टमक डेली वर्क कर रहा है। तो हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स, आप ना चाहते हुए भी आपकी जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हमारी इच्छा के विरुद्ध भी चल रहे हैं, ठीक है, हम चाहकर भी इन्हें नहीं रोक सकते। तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री। ये क्या है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम बोल सकते हैं स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। अब बात करें कार्डियक मसल टिश्यू, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है हार्ट में। कहाँ पर पाया जाता है ये? हार्ट में। हार्ट भी इंटरनल ऑर्गन है, लेकिन ये अलग से एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन है जहां पर स्मूथ मसल टिश्यू नहीं पाए जाते, ठीक है। वहां पर कौन से मसल टिश्यू पाए जाते हैं? कार्डियक मसल टिश्यू पाए जाते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू कैसे होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे कुछ ब्रांचेस पाई जाती हैं। कार्डियक मसल टिश्यू जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये फाइब्रस होते हैं। कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं। इसमें फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं और ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रिएटेड। इसमें कुछ स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। आप अगर डिफरेंस देखें तो स्केलेटल मसल टिश्यू जो है वो ब्रांच्ड नहीं है, लॉन्ग है, स्ट्रिएटेड है और साथ ही साथ वॉलेंट्री है। और स्मूथ मसल टिश्यू ये भी कैसी है? ये लेंथ में है लेकिन ये भी ब्रांच्ड नहीं है और ये क्या है? इनवॉलेंट्री है, हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है और नॉन स्ट्रिएटेड है। इसमें किसी भी प्रकार की स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती। हार्ट की अगर देखें कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल टिश्यू जो होते हैं वो कैसे हैं? वह ब्रांच्ड हैं और साथ ही साथ क्या है? स्ट्रिएटेड हैं। और ये भी क्या है? हार्ट हमारी, अगर हम चाहें कि हमारा हार्ट रुक जाए तो क्या रुक जाएगा? नहीं। ये भी मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री है। क्या है ये? इनवॉलेंट्री है। ये भी इनवॉलेंट्री है। एक बार आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट में रह गया है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो होते हैं वह हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। नर्वस सिस्टम में इसका बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। इट मींस नर्वस टिश्यू किसके मिलकर बने हुए हैं? न्यूरॉन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? न्यूरॉन के बने हुए हैं। न्यूरॉन का काम क्या होता है? यह सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। चाहे वह सिग्नल ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट में लेकर जाए, चाहे बॉडी के अदर पार्ट से सिग्नल को हमारे ब्रेन तक लेकर जाए, तो ये क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसफर करता है, उसका ट्रांसडक्शन करता है न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसमें पाई जाती है क्या? सेल बॉडी। ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, बोलता है न्यूक्लियस। इसके बाहर कुछ इस तरीके से फाइन स्ट्रक्चर निकले होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। अब इसके जो टर्मिनल से कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोन। ये क्या है? एक्सोन। ये एक्सोन जो है ये लास्ट में जाकर कुछ एक ऐसी टर्मिनल सी इसमें एंडिंग पाई जाती है, अंत होता है इसका, अंत, एक छोर होता है जिसे हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग,
जो एक्सोन होता है वह एक स्पेशल सेल से, एक स्पेशल लेयर से ढका होता है, जो क्या होता है, माइलिन। ये जो आउटर लेयर जो मैंने बनाई इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये जो बीच में जो खाली जगह रह गई है, जो कि माइलिन शीथ से नहीं ढकी हुई है, इसे हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रनवी। तो ये रहा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है, सेल बॉडी, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। इनका काम क्या होता है, यहाँ पर क्या साइटोप्लाज्म भरा होता है, सेल बॉडी में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, और उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वह सिग्नल को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, ये सिग्नल रिसीव करते हैं, और सेल बॉडी उस सिग्नल को क्या करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा, उसे ट्रांसफॉर्म करेगा, और इम्पल्स मतलब तरंगों के रूप में उसको पास करेगा, किधर, एक्सोन में। तो डेंड्राइट्स ने क्या किया, सिग्नल को लिया, और उसके बाद जो एक्सोन है वो सिग्नल को इस सेल बॉडी से दूर ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है, दूर। तो जब सिग्नल इस पे चलेगा तो वो कुछ इस तरीके से चलेगा। माइलिन शीथ जो होती है ये चिकनाई देती है, जिसके कारण सिग्नल जो होते हैं जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते हैं, और इस तरीके से जंपिंग फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। और साथ ही साथ ये कहा जाते हैं नर्व एंडिंग में, और ये नर्व एंडिंग जो है दूसरी न्यूरॉन सेल को इस सिग्नल को प्रोवाइड कर देती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में सिग्नल रन होते हैं, किसकी मदद से, न्यूरॉन। इसकी स्टडी हम नर्वस सिस्टम के अंदर और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल नर्वस टिश्यू में जो नर्वस सिस्टम होता है वह न्यूरॉन से बना होता है। ये रहा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।